दोस्तों, राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम आपका 8 सितंबर को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक अगला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आज के सेशन में, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ए सी ई जी का संबंध है एस यू डब्ल्यू वाई से, तो बी डी एफ एच का संबंध किससे होगा ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए सी ई जी का संबंध एस यू डब्ल्यू बनाएंगे। तो लिख देते हैं ए सी ई जी, इससे आपका क्या बना एस यू डब्ल्यू वाई। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5 और जी का होता है 7, एस का कितना होता है 19 और यू का कितना होता है 21, डब्ल्यू का होता है 23 और वाई का होता है 25। अब देखिए 1 से 19 बनाने में क्या हुआ, आपका 18 जुड़ा। अब 3 से 21 बनाने में कितना जुड़ा, ये भी देखिए 18 जुड़ा। 5 से 23 बनाने में कितना जुड़ा, आपका 18 जुड़ा। अब देखिए 7 से 25 बनाने में कितना जुड़ा, ये भी 18 जुड़ा। मतलब ए सी ई जी के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 18 जुड़ा और उससे जो कोड प्राप्त हुआ उसका आपका एस यू डब्ल्यू वाई बन गया। इसी तरह से हम लोग बी डी एफ एच क्या करेंगे, बी डी एफ और एच। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देंगे। बी का होता है 2, डी का होता है 4, एफ का कितना होता है 6, एच का होता है 8। अब 2 में 18 अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना मिलता है 20 और 4 में अगर 18 जोड़ते हैं, 4 में अगर 18 जोड़ दिया तो आपका कितना मिल जाएगा 22। हो गया गाइस। अगला है 6, 6 में अगर 18 जोड़ेंगे तो आपका कितना मिलता है, तो ये मिलता है 24 और 8 में अगर 18 जोड़ेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 26। तो 20 जो होता है वो अल्फ़ाबेट कोड किसका होता है, टी का होता है। 22 किसका होता है, वी का होता है। और 24 किसका होता है, एक्स का होता है। और 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो 4 अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए, टी बी एक्स जेड। तो किस में आ रहे हैं आपके, ऑप्शन सी में, टी बी एक्स जेड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो देखिए 52 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। इसमें जो 3 विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे और जो एक विकल्प आपका बचेगा वो अन्य तीनों विकल्पों से विषम होगा। नाम जो अलग अलग हो सकते हैं, विषम होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। तो 52 में आपका विषम कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 382 आपका विषम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 671 जो है आपका 11 से क्या है, डिविजिबल है। काट के देख लीजिएगा, 11 छंगा 66, 11 एकम 11, कट गया 11 से। अब देखिए 253 भी आपका क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, देखिए कट गया। अब देखिए 300 जो 85 है ये भी क्या है आपका 11 से डिविजिबल है। तो 11 तियाँ 33, 11 पच्चे 55, ये भी कट गया। लेकिन 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 382 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन है। अगला है 53 में आपका विषम कौन सा होगा, तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन सी, छड़ी। क्यों, देखिए गाइज, पिन या आलपिन से भी आप छेद कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, कपड़े में कर सकते हैं, कागज़ में कर सकते हैं और सुई से भी आप छेद कर सकते हैं और कांटा से भी आप आसानी से छेद कर सकते हैं। लेकिन छड़ी, छड़ी जो है उससे छिद्र नहीं किया जा सकता है। तो विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में 54 क्वेश्चन है। रेस को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। और लीस को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। उसी कूट भाषा में फ्लॉन को क्या लिखा जाएगा, तो कर लेते हैं। तो रेस के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं RAISE। तो इससे आपका क्या बना, एस बना है, वी बना है, जे बना है और क्या बना है, टी बना है, एफ बना है। तो हम लोग ऐसे अल्फ़ाबेट चुनेंगे जिससे कि आसानी से बन जाए। तो देखिए आर का जो, आर से देखिए आर का कोड कितना होता है, अल्फ़ाबेट आर का कितना होता है 18 है। एस का कितना होता है 20, सॉरी 19 होता है। तो देखिए आर से एस बनाना है तो हमें कितना जोड़ा, प्लस का 1 जोड़ा। अब देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2, 1 से 2 बनाने में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा।
आई का होता है 9, जे का होता है 10, तो इसमें भी कितना जुड़ा, एक जुड़ा। इसी प्रकार एस का कितना होता है 19, टी का होता है 20, तो 19 से 20 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। अब ई का होता है 5, एफ का होता है 6, 5 से 6 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। मतलब सभी रेस के सभी अल्फ़ाबेट कोड में एक जुड़ा है। उसी प्रकार हम लोग लीस को देख लेते हैं, LEASE। इससे आपका क्या बना, इससे आपका बना MFBTF। तो देखिए एल का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, ई का होता है 5, ए का होता है 1, एस का कितना होता है 19, ई का होता है 5, एम का होता है 13, लिख दिया नीचे, एफ का होता है 6, बी का होता है 2, टी का होता है 20, एफ का होता है 6। तो देखिए 12 से 13 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। ऊपर भी एक जुड़ा था। अब देखिए 5 से 6 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा, ऊपर भी जुड़ा था। 1 से 2 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। 19 से 20 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। अब 5 से 6 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। इसमें भी सभी अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जुड़ा है। तो उसी प्रकार हम लोग फ्लॉन के लिए भी करेंगे। तो फ्लॉन के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, FLOWN, और इनके कोड भी लिख देते हैं। एफ का होता है 6, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, डब्ल्यू का होता है 23, एन का होता है 14। सभी में एक एक जोड़ देंगे, तो 6 में एक जोड़ेंगे आएगा 7, 12 में एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 13, 15 में एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 16, और 23 में एक जोड़ेंगे तो 24, और 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 15। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 7 किसका होता है, जी का। 13 किसका होता है, एम का। 16 होता है पी का। 24 होता है एक्स का। 15 होता है ओ का। तो आपके अल्फ़ाबेट क्या मिल गए, GMPXO, GMPXO। तो ऑप्शन सी में आपका मिल गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किशन के सम्मुख जो है वो क्या है, उत्तर दिशा, और वह 30 मीटर चलता है उत्तर दिशा की ओर। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करता है किशन, और कितना चलता है उत्तर दिशा की ओर, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चलकर भाई बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। तो बाएं आपका कहाँ हो जाएगा, इधर तरफ। कितना जाता है, 15 किलोमीटर, 15 मीटर जाता है। अब क्या कहता है भाई, दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। तो दाएं आपका कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना जाता है, 50 मीटर। अंत में भाई दाएं मुड़कर चलता है। अब भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, तो दाएं आपका यहाँ कहाँ हो जाएगा गाइस, नीचे की तरफ आपकी डायरेक्शन है, दक्षिण की ओर। तो दायां कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ। किधर, इधर की तरफ। तो दायां ये जा रहा है, तो ये किस दिशा में जा रहा है, तो ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम। तो ये कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, यदि ए बराबर 1 एंड बराबर 19 तो बैट का कोड क्या होगा। देखिए ए बराबर आपका दिया हुआ है 1, और एक्चुअल में ए का अल्फ़ाबेट कोड एक ही होता है, और एंड का कोड क्या दिया हुआ है, 19। 19 जो है ये कैसे बना, तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, एन का होता है 14, डी का होता है 4। इन तीनों को जोड़ने पर आपको टोटल योग जो मिलेगा वो 19 के बराबर हो गया। यही तरीका हम लोग बैट के लिए करेंगे। तो बैट के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखकर जोड़ देते हैं। बी का होता है 2, ए का होता है 1, टी का होता है 20। तो आपका कितना आ गया, 23। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को, ये हॉर्न शब्द को स्लिम लिखा गया है, कोड लिखा गया है, उसी कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टेज से हम लोग ये बनाएंगे। तो स्टेज के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, STAG। इससे आपका क्या बना है, H बना है, और G बना है, और क्या बना है, Z बना है, और T बना है। तो देखिए HGZT ये सभी क्या है, विपरीत कोड है। एस का विपरीत कोड क्या होता है, H होता है। टी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, G होता है। ए का होता है Z, और जी का होता है T। इसी प्रकार हॉर्न को क्या लिखा जा रहा है, स्लिम। तो हॉर्न लिख देते हैं HORN। इसको क्या लिखा गया है, स्लिम। तो देखिए एच का जो विपरीत होता है वो एस होता है, ओ का विपरीत होता है एल, आर का होता है आई, एम का कितना, सॉरी एन का क्या क्या होता है विपरीत अल्फ़ाबेट, एम होता है। तो यही तरीका हम लोग नॉर्थ में करेंगे। तो नॉर्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। और देखिए एन का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो गाइस एन का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एम। ओ का क्या होता है, ओ का होता है एल,
आर का क्या होता है, आई होता है। टी का विपरीत कोड क्या होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जी। एच का क्या होता है, एस। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट जो है वो किस ऑप्शन में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन बी में, MLIGS, पूरे मिल गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए शब्द आपका है ट्रांसपोर्ट, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्रस्ट में आपका यू अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, और जो यू अल्फ़ाबेट है आपका ट्रांसपोर्ट में नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। बाकी के तीन बन सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट, स्ट्रेप और स्टार्ट, ये तीनों बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो इंटरनेशनल से कौन सा शब्द बन सकता है, तो ये हो जाएगा इंटरनल, ऑप्शन डी इंटरनल, क्योंकि इंटरनल के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपको इंटरनेशनल में मिल जाएंगे। और एनुअल ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें यू यूज हुआ है, जो कि इंटरनेशनल में है नहीं, ना लेमिनेशन बन सकता है ना टर्मिनेट बन सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर ए के बाद क्या यूज हो रहा है, बी भी यूज हो रहा है, तो आगे भी आपका यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पर भी बी यूज होगा। ओके गाइस, और यहाँ पर दूसरे में क्या यूज होगा आपका, दूसरे में आपका ए यूज होगा, और यहाँ पर जो खालिस्तान, यहाँ पर ए यूज होगा, यहाँ पर वी होगा, और यहाँ पर भी ए यूज होगा। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आप सबसे बड़ी वाली जगह पे जाइए, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट यूज हुआ है वो आगे पीछे आप सेट कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर दे सकते हैं आसानी से। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा पद लुप्त होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें जो नीचे 23 है ये कैसे बना ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले 5 और 6 का मल्टीप्लाई, तो 5 गुणे 6 कितना होता है, ये होता है 30, और इस 7 को घटा देंगे 30 से, तो आपका क्या मिल जाता है 23, जो कि नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार सेकंड कॉलम को करेंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और इस 6 को घटा देंगे 20 से, तो आपका क्या मिल गया 14। यही तरीका हम लोग थर्ड कॉलम में करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई, 3 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 12, और 12 में इस 5 को घटा देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा 7। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों का। देखिए एक चीज़ देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, शिक्षक जो होता है वो शिक्षित होता है तभी तो शिक्षक बनता है, और वकील कैसे बनता है, वो भी शिक्षित होता है तभी तो वकील बन पाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे बड़ा भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, शिक्षित का, और शिक्षित में ही आपके शिक्षक भी आ जाएंगे और वकील भी आ जाएंगे, क्योंकि वकील जो है इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वकील भी शिक्षक हो सकते हैं और शिक्षक वकील भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी बेटर आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है गाइस, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 66वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए 34 और यहाँ पे स्टार है, और 12 है आगे दिया हुआ 23। ये 23 कैसे आया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 34 और 12 को ऐड करके देख लीजिएगा। 34 प्लस 12 कर दीजिएगा, तो ये कितना आता है, तो ये आता है 2 और 4 कितना होता है 6, और 1 और 3 कितना होता है 4, तो 46 आ गया। और हमें बनाना है गाइस 23, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ गया 23। यही तरीका हम लोग सेकंड वाले इसमें करेंगे 28 और 76 के लिए। तो 28 और 76 से हमें क्या बनाना है 52, तो 28 और 76 को जोड़ देंगे, तो देखिए 6 और 8 कितना होता है 14, और हासिल लगा 1, 8 ये हो जाएगा और 2 ये, मतलब 104। तो हमें 76 बनाना, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे फिर से, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो आपका 52 बन गया 52, मतलब तरीका जो है फिट हो गया। इसी प्रकार 97 39 से हमें 68 बनाना है, तो 97 39 को ऐड कर देंगे, तो 97 प्लस 39, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 9 7 कितना होता है 16,
16 की 6 यहाँ से लगा एक, एक और 3 कितना हो गया 4, और 4 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 13, 136। और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 68, जो कि आपका आगे दिया हुआ है, निकल आया। इसी तरीके से हम लोग 37 और 23 का करेंगे, तो 37 प्लस 23 को जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 3 और 3 के 3 और 7 कितना होता है 10, 10 की 0 यहाँ से लगा एक, एक और 7 कितना हो जाएगा 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, मतलब 110, और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ गया 55। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस अगला क्या कहता है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आपका यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो आगे के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो लिख लेते हैं, जेड है, एक्स है और वी है, और कामा क्या है टी आर पी, और आगे क्या है एन एल और जे, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क है। 3 बताने कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, 4 ऑप्शन है। तो सभी के सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24, और वी का कितना होता है 22। ये हो गया। इसी प्रकार टी का कितना होता है 20, आर का कितना होता है 18, और पी का होता है 16 होता है, एन का होता है 14, एल का होता है 12, जे का होता है 10। तो एक चीज़ देखिए, पहले देखिए 26 से 24 बना, 2 घटा, फिर 24 से 22 बना, फिर 2 घटा, फिर 22 से 20 बना। अगला अल्फ़ाबेट मतलब आगे के अल्फ़ाबेट शुरू हो गए, मतलब सभी में दो 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 घटते जा रहे हैं। फिर 20 से 18, 18 से 16, 18 से 16, फिर 16 से 14, 14 से 12, फिर 12 से 10, मतलब सभी में दो दो घटते जा गए। तो आगे भी 2 घटेगा, तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, 6 में 2 घटाएंगे 4। तो 3 अल्फ़ाबेट बताने थे, तो ये नंबर हमें प्राप्त हो गए। अब इनके अल्फ़ाबेट, ये कोड लिखे हैं तो इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 8 किसका होता है, एच का होता है, और 6 किसका होता है, एफ का होता है, और 4 किसका होता है, डी का। तो एच एफ डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। बी का कितना होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, एफ का कितना होता है गाइस 6, लिख देते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लिख देते हैं ये 2, 4, 6। एच का होता है 8, जे का होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। तो देखिए 2 से पहले 4 बना, फिर 4 से 6 बना, 3 तो आपके कंप्लीट हो गए, मतलब सभी में दो 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 जुड़ा। फिर देखिए डायरेक्ट 6 से 8 बन गया, फिर 2 जुड़ा, 8 से 10 बन गया, फिर 2 जुड़ा, फिर 10 से 12 बना, फिर 2 जुड़ गया। अब आगे के 3 अल्फ़ाबेट हैं, फिर 12 से स्टार्ट करेंगे 14 बनाएंगे, 14 से 16 बनाया, फिर 16 से 18 बनाया, सभी में दो दो जुड़ता गया। अब आगे के हमें 3 अल्फ़ाबेट बताने हैं। तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। तो ये किसके अल्फ़ाबेट कोड हैं, 20 किसका होता है टी का, 22 किसका होता है वी का, 24 होता है एक्स। तो टी भी एक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले 113 से 225 बनाते हैं। तो 113 से 225 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 113 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप करेंगे यही। तो 113 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 226, और 226 से हमें 225 बनाना, तो एक घटा देंगे। तो आगे करते हैं, 225 से हमें बनाना 449। तो 225 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 450, और 450 से 49 बनाना है तो हमें एक घटा दिया। तो हमें 2 में एक चीज़ मिल गई कि 2 का मल्टीप्लाई और एक घटा, 2 का मल्टीप्लाई एक घटा। तो आगे भी यही होगा, 449 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीम 18, हाथ से लगाए तो चक्कू 8, एक 9, 2 चक्कू 8, 898 मिल गया। अब इसमें एक घटा देंगे तो हमें क्या मिल गया 897। तो 897 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। कैसे करेंगे, अगर हम लोग 230 से 246 बनाए तो इसमें कितना जुड़ा। तो इसमें गाइस जुड़ा है टोटल 16 जुड़ा है। अब देखिए 246 से 271 बनाना है तो कितना जुड़ा है इसमें, टोटल 25 जुड़ा है। अब 271 से 307 बनाना है तो इसमें टोटल कितना जुड़ा है, 36 जुड़ा है। तो देखिए ये 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, और 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है,
और 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। मतलब क्रम वाइज से आपके स्क्वायर चल रहे हैं। पहले 4 का स्क्वायर किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, फिर 6 का स्क्वायर किया, तो आगे 7 का स्क्वायर करेंगे। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और इस 49 को हम लोग 307 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 307 में हम लोग 49 जोड़ेंगे तो ये देखिए 7 और 9 और 7 कितना होता है 16, हाथ से लगा 1, और ये 5 और ये 3, 356। तो 356 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। देखिए जिस प्रकार 71 क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध रोगी से तो वकील का संबंध निकालना है। देखिए गाइस इसमें आंसर क्या होगा, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मुवक्किल। देखिए जिस प्रकार चिकित्सक जो होता है वो रोगी का उपचार करता है, इलाज करता है, उसी प्रकार जो वकील जो होता है वो मुवक्किल की पैरवी करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है प्रोत्साहन का संबंध है विजय से तो कुंठा का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार प्रोत्साहन का जो विलोम विलोम शब्द होता है वो क्या होता है विजय, मतलब एंटोनिम्स विलोम शब्द दिया हुआ है। तो कुंठा का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा विफलता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। 73वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले सभी अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, AEHN क्या क्या है, AEHN। इससे आपका क्या बना है BGKR, क्या बना है BGKR। कैसे बना है देख लेते हैं। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, ई का होता है 5, एच का होता है 8, एन का होता है 14, और बी का होता है 2, जी का होता है 7, के का होता है 11, आर का होता है 18। तो देखिए 1 से 2 बनने में कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 8 से 11 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब 14 से 18 बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। मतलब एक चीज़ कॉमन है, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, आगे क्या जुड़ा, 4 जुड़ा। यही सीरीज़ हम लोग आगे भी कायम रखेंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं DFGN। दोबारा लिखते हैं, क्या क्या है आपके, DFGN। अरे यार गला लिख जाता बार बार, DFGN ये है, लिख दिया। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। डी का होता है 4, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, एन का होता है 14। पहले में 1 जोड़ेंगे क्योंकि इसमें भी हुआ था पीछे वाले में। तो 1 जोड़ा तो 5। अब 6 में कितना जोड़ेंगे, 2, क्योंकि उसमें भी हुआ था। तो 6 में 2 जोड़ा 8। अब 7 में कितना जोड़ेंगे, 3, तो 10 हो जाएगा। अब 14 में कितना जोड़ेंगे, 4, तो ये हो जाएगा 18। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 5 जो होता है वो किसका होता है, ई का होता है। 8 किसका होता है, एच का होता है। 10 किसका होता है, जे का होता है। 18 किसका होता है, आर का होता है। तो ये जो 4 अल्फ़ाबेट आ गए यही आपका आंसर हो गया। तो कौन से ऑप्शन में है आपके, EHJR, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा 17वां क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। NJMP से क्या बना है, PLOR। तो हमें RTBX से बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बताना है कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले NJMP से हम लोग PLOR बनाएंगे। तो लिख देते हैं अल्फ़ाबेट NJMP। इससे आपका क्या बना है, PLOR। तो देखिए सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एन का होता है 14, जे का होता है 10, एम का होता है 13, पी का होता है 16, और यहाँ पर पी का होता है 16, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। तो देखिए 14 से 16 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 10 से 12 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 13 से 15 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 16 से 18 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। मतलब सभी में 2 2 जुड़ा है। इसी प्रकार हम लोग RTBX में भी यही करेंगे। तो लिख देते हैं RTBX। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। आर का होता है 18, टी का होता है 20, वी का कितना होता है गाइस, 22, एक्स का कितना होता है 24। तो सभी में 2 2 जोड़ेंगे। 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26। तो अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। ये किसके किसके कोड हैं। 20 जो होता है वो होता है, ये होता है आपका टी का, और 22 किसका होता है, वी का। 24 किसका होता है, एक्स का, और 26 किसका होता है गाइस, ये होता है जेड का। तो TBXZ आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में।
तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो 248 से हम लोग 3 बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो 248 के सारे डिजिट लिख देते हैं। तो 248 है, 248 से 3 बनाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो 248 को क्या करेंगे, लास्ट वाला जो डिजिट है 8, इसका डिवाइड कर देंगे 24 में, तो आपको क्या मिल जाएगा 3। इसी तरह हम लोग 328 के लिए करेंगे। लास्ट वाला जो डिजिट है 8, इसको हम लोग 32 में डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या मिल गया 4, 8 चक्कू 32। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें भी वही करना है गाइस, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर बताना क्या आएगा। तो सबसे पहले 212 से 436 बनाएंगे। तो देखिए 436 और 212 में अंतर देखिए कितना है। 436 और 212 में कितना अंतर है ये देखते हैं। तो 6 में से 4 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, तो 224 का अंतर है। अगर हम लोग ये करें 212 में 224 जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है 436। तो इसी तरह हम लोग 560 में भी कितना जोड़ दें 224, क्योंकि पीछे भी हुआ है। तो 224 इसमें भी जोड़ देंगे तो कितना आता है 0, ये हो जाएगा 4, और 4 6 और 2 8, और ये 7, 784। तो किस में मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 77 से 99 के लिए क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या को चुनिए। तो इसमें देखिए विषम कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका बताता हूँ, ऑप्शन बी जून। क्योंकि जनवरी में आपके टोटल 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी टोटल 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी आपके टोटल 31 दिन होते हैं, लेकिन जून में आपके 38 दिन होते हैं। तो विषम कौन सा हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 78 में आपको विषम बताना है कौन सा होगा विषम। तो इसमें जो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों होगा विषम आपका। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका ई, और कौन सा है ई जो यूज हुआ, ये क्या होता है आपका स्वर होता है, बॉवेल होता है, इसमें बॉवेल का यूज हुआ है। इसी प्रकार ऑप्शन बी में ई जो आया, इसमें भी ई आया और इसमें भी ई आया, ये है आपका बॉवेल। और ऑप्शन डी में देखिए, और कौन कौन से बॉवेल यूज हुए हैं, ए बॉवेल यूज हुआ है, आई यूज हुआ है। कौन कौन से वैसे होते हैं, ई आई ओ और यू, ये बॉवेल होते हैं। तो 3 ऑप्शन में आपके बॉवेल यूज हुए हैं कोई ना कोई, लेकिन डी में आपका कोई भी बॉवेल नहीं यूज हुआ है। तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है विषम कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 154। क्यों होगा, क्योंकि 119 जो है ये आपका किससे कटेगा, 17 से कटेगा। देखिए ये कट जाएगा, तो 17 एकम 17 अपना 95, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119, तो 17 से कट गया। और 85 भी आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा, 51 भी 17 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 154 जो है ये आपका 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो विषम कौन सा हो गया ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।